हर सुबह की तरह आज भी रवि अपनी चाय की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी छोटी सी दुकान पिछले 12 सालों से थी। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, बाल पक चुके थे, मगर मुस्कान आज भी वैसी ही थी, सच्ची और गर्मजोशी से भरी। रवि हर आने जाने वाले मुसाफिर को ध्यान से देखता। कभी कोई पुराना मुसाफिर नजर आ जाए, शायद कोई जान पहचान वाला मिल जाए। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। एक छोटी सी बच्ची, उम्र लगभग 10 साल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए स्टेशन के एक कोने में बैठी रो रही थी। रवि ने देखा और अपने चाय वाले स्टूल से उठकर उसके पास गया। बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? रवि ने प्यार से पूछा। बच्ची ने डरते हुए कहा, मम्मी गुम हो गई है, मैं नहीं जानती कहां गई। रवि ने बच्ची को अपनी दुकान पर बिठाया, बिस्किट और दूध दिया। आसपास पूछताछ की, लेकिन बच्ची की मां का कुछ पता नहीं चला। शाम तक जब कोई नहीं आया तो रवि बच्ची को लेकर पुलिस चौकी गया। पुलिस ने कहा, आप इसे चाइल्ड होम में छोड़ दीजिए, वहीं देखभाल होगी। पर रवि का दिल नहीं माना। साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं ही इसका ख्याल रख लूं। मेरी कोई संतान नहीं है, शायद भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा हो। कुछ दस्तावेजों की प्रक्रिया के बाद पुलिस ने रवि को बच्ची की अस्थायी देखभाल की अनुमति दे दी। रवि ने बच्ची का नाम रखा अनया, जिसका अर्थ है अनमोल। साल बीते। अनया अब 18 साल की हो चुकी थी, पढ़ने में होशियार, संस्कारी और हर कोई कहता था रवि चाचा ने अनमोल रत्न को पाला है। रवि ने उसे पढ़ाया, स्कूल भेजा और दिन रात मेहनत कर उसकी हर जरूरत पूरी की। वो खुद पुरानी साइकिल से चाय बेचने जाता, लेकिन अनया को टॉप कॉलेज में दाखिला दिलाया। एक दिन कॉलेज में अनया को एक स्कॉलरशिप के लिए दिल्ली जाना पड़ा। रवि ने अपनी बचत से उसके टिकट का इंतजाम किया और स्टेशन पर छोड़ने आया। रवि की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार अनया को इतने दिनों के लिए अकेला छोड़ रहा था। अनया ने रवि को गले लगाते हुए कहा, बाबा, अब मैं कुछ बनकर लौटूंगी, आपके लिए बड़ा घर लाऊंगी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। 3 साल बाद 3 साल बीत गए, लेकिन अनया की कोई खबर नहीं थी। उसका मोबाइल बंद आता, चिट्ठियां भी आनी बंद हो गईं। रवि हर दिन स्टेशन पर खड़ा इंतजार करता, शायद आज वो लौट आए। लोग ताने देने लगे, देखा, लड़कियां पढ़ लिख कर ऐसे ही छोड़ देती हैं। पर रवि मुस्कुरा कर कहता, नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। एक सुबह रवि को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती हुआ, हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा, यह बार बार किसी की राह देखता रहा है, दिल में बहुत बोझ है। रवि के पास कोई नहीं था, बस एक पुराना बैग जिसमें अनया की बचपन की तस्वीरें, स्कूल के सर्टिफिकेट और एक अधूरी चिट्ठी थी। जब मेरी बेटी लौटेगी तो उसे पढ़कर बताना कि मैं उस पर कितना गर्व करता हूं। अचानक अस्पताल के दरवाजे से एक लड़की दौड़ती हुई अंदर आई। वो अनया थी। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था, आंखों में आंसू और चेहरा पछतावे से भरा हुआ। बाबा, बाबा, मैं आ गई, मुझे माफ कर दो। रवि ने कमजोर आंखों से उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं जानता था मेरी बेटी लौटेगी। रवि ने कांपते हाथों से वो आखिरी चिट्ठी अनया को दी। अनया ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, जब तू ये पढ़ेगी शायद मैं यहां ना रहूं, लेकिन तुझे बताना चाहता हूं, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैंने तुझे इसलिए नहीं पाला कि तू लौटकर मुझे कुछ दे, मैंने तुझे इसलिए पाला क्योंकि तू मेरी किस्मत थी। अगर तू खुश है तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूं। रवि उस रात चैन की नींद सो गया, हमेशा के लिए। अनया ने उसके सपनों को पूरा किया। वो एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता बन गई, अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली और उसका नाम रखा बाबा का घर, जहां हर अनाथ बच्चा कहता है, मुझे मेरा बाबा मिला।